राजस्थान में विधानसभा चल रही है और विधानसभा में सबसे ज़्यादा सवाल लगाने में नंबर 1 है शाहपुरा से विधायक मनीष यादव। तो उन्होंने किस तरह के सवाल लगाए हैं, उनके जवाब किस तरह से मिले हैं और में वो कितनी संतुष्ट है और कितने करोड़ सवाल भी विधानसभा में वो लगा रहे हैं। विधानसभा चल रही है तो उनसे जानते हैं और रिसेंट पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसलिए बातचीत करते हैं मनीष यादव से। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। तो एक तो जो अभी आपने सवाल लगाए हैं इसमें नंबर 1 रहे हैं आप, तो सरकार की तरफ से जो जवाब मिले हैं उसमें किस तरह से संतुष्ट हैं आप और उसमें किस तरह से क्रॉस सवाल लगा रहे हैं आप? देखिए, मेरे जो सवाल हैं मूल रूप से जो राजस्थान प्रदेश की जनता है, मेरे शाहपुरा की जनता है और उनके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं जो बंद पड़ी हैं उनको लेकर के ज़्यादा सवाल है। मैंने अभी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो खाद्य सुरक्षा का जो मसला था उस पर सवाल लगाया। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले 2 वर्ष से बंद पड़ा है। बहुत सारे राजस्थान में लगभग 29 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जिनमें 15 लाख तो ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अभी तक अपना खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब पोर्टल खुलेगा, कब वो उस पर अप्लाई करेंगे। 13.90 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया लेकिन उनका अभी तक पेंडिंग पड़ा है, ना आगे प्रोग्रेस हो रहा। तो ले दे करके राजस्थान में 4.5-5 लाख परिवारों को राशन मिलना और बड़ी बड़ी जो डींगे हाँक करके जो हमेशा कहते हैं, भले केंद्र में मोदी सरकार हो, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम तो गरीब कल्याण का माइंडसेट रखते हैं, सत्ता का माइंडसेट नहीं रखते, और 2 साल में गरीबों को हक नहीं दे पा रहे और संतुष्टिपूर्वक सरकार का जवाब भी नहीं आ रहा। सरकार ये बता नहीं पा रही कि वो कब इस योजना को चालू करेगी और जो 13,90,000 जो ऐसे परिवार हैं जो अभी तक पोर्टल पर इंतजार कर रहे हैं अपना खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने का, जो 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको जुड़वाना चाहते हैं। इस प्रकार के बड़े मुद्दे मैंने जो राजस्थान की जनता के हित में जो थे वो ऐसे कई मुद्दे मैंने विधानसभा में रखे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगी, इन सब का मानदेय जो सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बढ़ाएंगे, उसके फुटेजेस तो हमने देखे जो आंगनवाड़ी की आपने सवाल उठाए। तो अभी जो बजट आया है इसमें आपकी जो मांगे थी उसमें शाहपुरा को कितनी संतुष्टि आपको लगता है मिली, या फिर आपकी जो मांगे हैं उसमें कितना ध्यान दिया गया? देखिए, ये अभी जनता के सब लोग बैठे खड़े हैं। पानी और बिजली की जो हालत इन 6-7-8 महीनों में रही है, मेरे क्षेत्र की जनता परेशान है, तकलीफ़ में है और कोई ध्यान सरकार का नहीं है। सरकार को अतिरिक्त ग्रीष्म जो गर्मी का समय था उसमें अतिरिक्त कोई ट्यूबवेल देने चाहिए थे, सरकार को जनता के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। टैंकर का भी सुचारू रूप से काम नहीं हो पाया और बिजली की हालत ऐसी है कि गर्मी के मौसम में रात भर लोग इंतजार करते रहते हैं कब बिजली आएगी और कब वो एक उनका सही तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि वो इंतज़ार इस बात का करते रहते हैं कब लाइट आए और गर्मी से राहत मिले, कब वो नींद ले। तो जो किसान, जो मज़दूर, जो नौजवान, जो गांव में रहने वाला जो गांव का वासी है वो इंतज़ार कर रहा है कि ये सरकार 6-7 महीनों में जिस तरीके से राजस्थान को बेहाली इन्होंने ला दी है, जनता बड़ी तकलीफ़ में है। 26 से 30 मांगे मैंने विधानसभा जो मेरे क्षेत्र से संबंधित थी वो वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुँचाई थी और उसमें बहुत बड़ी डिमांडें थी, लेकिन ले दे करके हमारी 4 डिमांडों को सरकार ने स्वीकार किया है, जिसमें नगर परिषद बनाना, 1.5 किलोमीटर की सड़क, 26-30 सड़कें हमने बताई कि ये ज़रूरी आवश्यक है, उसमें केवल 1.5 किलोमीटर की सड़क सरकार ने दी है। हमारे एक GSS का काम निंदोड़ा में सैंक्शन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को जो देना चाहिए था, जो जनता को आशा थी, तो जनता को निराशा हाथ लगी है। और आज हमारे इस बजट के क्रियान्वयन पर मीटिंग थी, तो चलो जो दिया है उसका क्रियान्वयन जल्दी हो। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस आशा से भले ही राजस्थान में जनता ने चुनी है सरकार, और बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में कोई ज़्यादा वोट प्रतिशत का फ़र्क 9 लाख के तकरीबन है, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन चलो राजस्थान में सरकार बनी है तो मेरा तो अनुरोध ये है कि सरकार जनता के हितकारी मुद्दों पर काम करे, जनता को राहत दे। आज गांव के लोग हर जगह पर यहाँ परेशान है। हमारे क्षेत्र में रोज़गार के कोई केंद्र नहीं है, रीको का डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत हमारे अमरसर जो उप तहसील है वो तहसील बने, हमारे खेजरोली उप तहसील है, बड़ा क्षेत्र वो तहसील बने, मनोहरपुर हमारा बड़ा क्षेत्र वहाँ तहसील बने। कई जगह नगर पालिका की भी डिमांड है। हमारे कॉलेज महाविद्यालय की डिमांड खेजरोली में है, वहाँ पर कॉलेज महाविद्यालय मतलब
महाविद्यालय वहाँ पर खुले, हमारे हॉस्पिटल के हाल बहुत ख़राब है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे आवश्यक है चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिनको आज जनता को राहत मिले, वो मुद्दे अधूरे हैं। सरकार से वापस अभी डिमांड पर भी हम रखेंगे कि अभी वो जो पूरक बजट है उसमें भी सरकार इनको शामिल करे, तो हमारे क्षेत्र में कुछ सही तरीके से काम हो पाए। मोटे तौर पर हमारी डिमांड और विधानसभा में हमारे मुद्दे जनता के हित के लिए हैं और राजनीति से परे हट कर के हम केवल ये चाहते हैं कि जनता का हित हो। मेरे क्षेत्र की जनता ने जिस अपेक्षा से मुझे चुना है, भले ही सरकार हमारी नहीं बन पाई हो, लेकिन मैं पुरजोर तरीके से उनकी मांग उठाऊंगा। बहुत बड़ा मुद्दा ERCP PKC का जो है, जो यमुना का पानी के बारे में सरकार बात कर रही है, अभी जो बजट में भी उन्होंने कुछ उसके बारे में बोला है, तो उसके बारे में क्या आपके पास पहुंचा है? अभी यमुना का पानी हमारे क्षेत्र को नहीं दे रहे। यमुना का पानी सीकर झुंझुनू के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। हमारी भी डिमांड है कि हमारे नज़दीक पड़ता है दिल्ली हरियाणा, तो वहाँ हमारे आसानी से यमुना का पानी पहुँच सकता है। सरकार ने दुर्भाग्य से हमारे क्षेत्र को शामिल नहीं किया। दूसरी तरफ PKC जो हमारे ईस्टर्न जो पश्चिमी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ERCP है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसमें भी हमारे क्षेत्र को स्पष्ट तरीके से सरकार ने शाहपुरा बांध बजट में लिखा है। शाहपुरा बांध नाम से कोई ऐसा बांध ही एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे क्षेत्र के 4 बांध है। शिखरगट्टा बांध देवन में है, हमारे जमदई बांध है धौली के पास, हमारा शिखरगट्टा बांध बता दिया, दांतोड़ी दाम है, हमारे एक मामटोरी का बांध है, हमारे त्रिवेणी की नदी है। इस प्रकार के स्पष्ट रूप से उनको देना चाहिए कि वो पानी कहाँ लाएंगे। और मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि पानी के लिए परियोजना भले ही वो कितने समय में आए, लेकिन हमारा क्षेत्र उससे अछूता नहीं रहे। मजबूती से हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मैंने बार बार, आज भी हमने जो हमारी इसमें क्रियान्वयन को लेकर के मीटिंग थी उसमें कहा कि आप स्पष्ट कीजिए कि शाहपुरा को कौन से बांध को जोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे चारों बांधों की क्षमता ठीक है, उनको जोड़िए, हमारे क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो सकती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने रखा है और रखते रहेंगे। इसके अलावा जो हेल्थ का बजट था और जो एग्रीकल्चर का बजट था, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी अभी भी नहीं है, उनको जो है मंत्री है उनको उनके उत्तर देने के लिए नॉमिनेट किया गया है। उनका बजट तकरीबन बढ़ाया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो वेलफेयर की स्कीम है एग्रीकल्चर के थ्रू वो नहीं दिखाई दे रही। सरकार पुरजोर तरीके से केवल कॉपी पेस्ट बजट को कर रही है। सरकार का ध्यान ना योजनाओं पर, ना भी केंद्र का बजट है। तो सरकार को कृषि क्षेत्र में किसानों को जो देना चाहिए था वो कुछ नहीं दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ नहीं दिया। मेरा मानना है कि जो भी स्थितियां हैं राजस्थान में, किसान और नौजवान अगर मजबूत सशक्त नहीं होगा तो कैसे एक अच्छे राजस्थान की कल्पना कर सकते हैं। सरकार इस पर फैल है पूर्णतः। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो जो भी चीज़ें आपने राजस्थान में बजट के माध्यम से घोषणाएं करी है, आप उनको पूरा करिए। और राजस्थान में मजबूती से अगर किसान की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो सरकार को जनता का विरोध झेलना पड़ेगा। आखिरी सवाल, अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं असेंबली के, उसमें रिजल्ट आया है 11 सीट इंडिया और NDA को 2 सीट। तो आप इस राजनीति को, एक केदारनाथ सीट है जिस पर सबकी नजरें थी, बद्रीनाथ, तो वो कांग्रेस जीती है। तो आपको इस जो सिनेरियो बना है, इस सिनेरियो किस तरह से देखते हैं? देश में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रति एक लहर है और जिस तरीके से बीजेपी फैल हुई है, जिस तरीके से 15 लाख रुपए की घोषणा करी कि एक के खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे सालाना, हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार फैल है। आज जनता जान चुकी है, उनकी सच्चाई जान चुकी है और जनता ने समझ करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे शाहपुरा MLA मनीष यादव जो अपनी बेबाकी से बातचीत रख रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।